हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइड निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं कि हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और वो ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो पहले हम निफ्टी बैंक का चार्ट देख लेते हैं। तो आज गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद पहला डोजी बार बना, नेक्स्ट और एक बार बना जो कि मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज हुआ है। उसके बाद एक दूसरा बार बना जो कि मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज हुआ है। पर देखिए इसमें आप ये तीनों बार जो है उनके ऊपर वीक है। तो जब भी वीक होती है इसका मतलब ये ट्रेंड इतना स्ट्रांग नहीं है। तो अगर ये इनसाइड बार बनता भी है तब भी मैं इसके ऊपर बाय नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ये ट्रेंड इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा। एक तो ये सोचूंगा कि मैं पुल बैक बाय करूँ, पर पुल बैक भी कब बाय करूँगा जब कोई एक स्ट्रांग बाय सिग्नल बार हो। तो अगर मान लो यहाँ पे कोई पुल बैक बनता, यहाँ पे अगर कोई स्ट्रांग बाय सिग्नल बार बनता और उसका हाई निकालता, तो मैं ये सोचता कि मैं उसके ऊपर बाय करूँगा। तो इसके ऊपर मैं बाय नहीं करूँगा, इसके ऊपर भी नहीं बाय करूँगा। और ये जब भी हाई निकलता है, जब भी वीक रैली होती है, नॉर्मली हम इसके ऊपर बाय करते हैं, मैं इसके ऊपर भी बाय नहीं करूँगा। वो इसलिए क्योंकि ये जो रैली है वो इतनी मुझे स्ट्रांग लग नहीं रही। तो आप देख सकते हो कि उसके बाद जो फॉलोअप्स है वो वीक फॉलोअप्स है और यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना है। तो ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो रहा है। तो क्या मैं इसके नीचे सेल कर सकता हूँ? वैसे तो एक रीज़नेबल सेल है, पर उसमें कैच ये है कि ट्रेंड में 3 बुल बार्स बने हैं और ट्रायंगल पैटर्न है, उसका जो ब्रेकआउट होने के बाद पहला टारगेट होता है वो अपेक्स के बाद ट्रायंगल का लो होता है। तो टारगेट बहुत छोटा है, तो मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। उसके बाद जो रैली है वो वीक है। तो ट्रायंगल जो लो है, लो के बाद फिर से रैली हुई वो हाई तक, और हाई के बाद यहाँ पे एक बियर बार बना है। तो क्या मैं इसके नीचे सेल कर सकता हूँ? अब देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो रैली दिख रही है आपको, ये वीक रैली है, पर ये टाइट चैनल में है। तो अगर मैं इसके नीचे अगर सेल इसके नीचे मैं सेल इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये रैली टाइट चैनल में है और चांसेस ये है कि ये जो भी रिवर्सल है वो माइनर हो। तो हर बार ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि बस सेल सिग्नल बार, जैसे कि इनसाइड बार बनाए, तो हमें ये इनसाइड बार जो भी है विथ कॉन्टेक्स्ट देखना है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ पुल बैक्स होते हैं 2-3 बार, फिर पुल बार, फिर पुल बैक के लिए 2-3 बियर बार, फिर एक बुल बार, और फिर ऊपर से कोई मान लीजिए कि शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनता है या फिर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता और उसके नीचे अगर मार्केट जाता तो मैं सेल करने की सोचता। अभी ये बहुत टाइट चैनल में है, तो जो भी रैली हो, जो भी रिवर्सल होगा वो चांसेस है कि वो माइनर होगा। और अगर आप इसके नीचे सेल भी करते हो तो फिर जो आपको फॉलोअप्स देखने हैं कि ये आपका सिग्नल बार है, आपका एंट्री बार तो आपका मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज हुआ है। तो फिर आप इमीडिएटली जैसे ही ये बार क्लोज होता है आप एग्जिट कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट बार नॉर्मली फॉलोअप अगर उसी बार में नहीं आया तो उसके नेक्स्ट बार में आता है। तो अगर नेक्स्ट बार आप देखोगे तो वो भी डोजी बार है, तो आप जैसे ही ये बार बनता है आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो विथ मिनिमम प्रॉफिट। तो हमारी यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बन रही। देखिए अगर ये स्मॉल पुल बैक ट्रेंड होता ना तो फिर क्या होता, बार्स थोड़े कम मतलब छोटे बनते हैं। तो अगर बार छोटे बनते फिर और इतनी बड़ी वीक ना होती तो फिर स्मॉल पुल बैक ट्रेंड पूरे दिन हो सकता है, इसलिए आप वेट कर सकते, इसलिए आप फिर एंट्री ले सकते हो कहीं भी। पर ये ऐसा लग रहा है कि एक तो गैप अप हुआ है, उसके बाद जो बार्स बन रहे हैं उसके ऊपर वीक बन रही है, तो ये और बार्स भी बड़े हैं, तो ये क्लाइमैक्स की तरह काम करता है। और गैप अप होने के बाद 50% चांसेस ये होते हैं कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में चला जाए। तो इसलिए यहाँ पे एक तो सेल नहीं बन रहा। उसके बाद 4 बुल बार्स है, तो यहाँ पे मैं सेल नहीं करूँगा। अगर यहाँ पे मान लो इसके ऊपर भी ब्रेकआउट होता है तो क्या हम यहाँ बाय कर सकते हैं क्या? देखिए अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ये प्रीवियस हाई था, ये रैली में फर्स्ट लेग है, पुल बैक है, सेकंड लेग है, सेकंड लेग बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक कोई ब्रेकआउट हो रहा है इसका ऊपर। तो अगर आप मान लो यहाँ पे बाय करते हैं तो आपको देखना है कि फॉलोअप कैंडल कैसा है, क्योंकि ये एक रीज़नेबल बाय हो सकता है। ये ट्रेडिंग रेंज है तो ट्रेडिंग रेंज के ऊपर आप प्रोजेक्शन कर सकते हो। पर मान लो कि अगर नेक्स्ट बार बियर बार क्लोज होता है तो आप इमीडिएटली अपनी पोजीशन को काट सकते हो, पर ये एक रीज़नेबल बाय है। तो मान लो यहाँ पे आपने एंट्री की, यहाँ पे जो भी आपको मिनिमम
प्रॉफिट मिला वो आपने मान लीजिए कि यहाँ पे उतना लॉस हुआ, तो अभी आप ब्रेक इवन पे हो अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो, क्योंकि चांसेस ये है कि ये माइनर रिवर्सल, जो भी रिवर्सल हो, माइनर रिवर्सल हो, ये स्ट्रांग है, पर जैसे ब्रेकआउट फेल होता है तो उसके बाद आप इमीडिएटली इसके नीचे एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद आप देख लो कि मार्केट यहाँ पे फेल होने के बाद फिर ट्रेडिंग रेंज में आया, यहाँ पे फिर लो टेस्ट किया। अब ये है कि क्या हम यहाँ कहीं सेल कर सकते हैं क्या? अभी भी आप देख लो कि मार्केट ईएमए के ऊपर है, सस्टेन कर रहा है, और कोई भी ऐसा स्ट्रांग बियर बार नहीं है जो कि ईएमए से नीचे आए। तो यहाँ पे कोई बार नहीं है, यहाँ पे एक ई बार है पर उसका लो ट्रिगर नहीं हुआ है, फिर ये बार बना उसका वीक है, तो यहाँ पे कोई भी एक सेल सिग्नल बार बन नहीं रहा है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो क्या आप ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद इसके ऊपर बाय कर सकते हो इनसाइड बार बनाए? तो ये बियर, एक तो बियर बार है और ये जो रैली है वो वीक है, यहाँ पे ऊपर वीक बन रहे हैं। तो आपको अगर सेल करना भी होगा तो आपके लिए एक ही सेल बन रहा था, यहाँ पे इनसाइड बार बना था, वो भी बियर बार बना था, और उसके बाद मार्केट इसके नीचे जा रहा था। तो जैसे ये बार फॉर्म हो रहा था आप इसके नीचे सेल कर सकते हो, ये आपका ऊपर स्टॉप लॉस है, आपका ये टारगेट होगा, तो आप इसके नीचे सेल कर सकते थे जैसे बार बनता है, क्योंकि ये ट्रेडिंग रेंज है, इसका ब्रेकआउट हो रहा है। उसके बाद आपको फॉलोअप्स देखना है। मान लो कि फॉलोअप्स कुछ स्ट्रांग नहीं है तो आप जैसे ही ये हायर लो बनता है यहाँ पे आप इसके ऊपर एग्जिट कर सकते हो, या फिर ये आउटसाइड बार बनता है इसके ऊपर। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती मान लीजिए, तो फिर एक तो ये टारगेट था, तो इमीडिएटली अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा तो आप उसको भी बुक कर सकते हो, क्योंकि ये जो भी आज का ओपन है ओपन टेस्ट हुआ है। तो ट्रेडिंग रेंज डे में नॉर्मली जो ओपन होता है वो आ, एक टारगेट होता है टेस्ट के लिए, तो इसीलिए आप अगर यहाँ पे बाय करते हो, मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और बाकी का फिर आप यहाँ पे ये बार बनने के बाद इसके ऊपर एग्जिट कर सकते हो आउटसाइड बार के बाद। क्योंकि ये दो बुल बार है, ईएमए से नीचे आ रहे हैं, तो चांसेस ये है कि यहाँ से अगर ये इनसाइड बार भी बनाए तब भी और नीचे चला जाए, पर अगर आउटसाइड बार बनता है इसका हाई निकालता है तो फिर आप इसके ऊपर एग्जिट कर सकते हो। तो आज निफ्टी बैंक में हमें एक ही रीज़नेबल ट्रेड था, और वो ये था जब भी ये बार फॉर्म हो रहा था तब आपको लेना था। बाकी ये बार क्लोज होने के बाद आप ले सकते थे क्या? तो ये बार होने के बाद भी आप ले सकते थे, पर आपका फिर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता, आपको यहाँ पे या इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखना पड़ता, और जो कि आप विथ मिनिमम प्रॉफिट आप यहाँ पे फिर या ब्रेक इवन पे आप एग्जिट करते हैं। तो सबसे अच्छी एंट्री हमें ये थी जब बार फॉर्म हो रहा था तब। अब हम निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है, इसमें हमको काफ़ी सारी एंट्रीज मिल गई थी। देखिए अभी आज गैप अप हुआ, गैप अप के बाद बियर बार बुल बार, बियर बार बुल बार, फिर बियर बार, फिर बुल बार, बियर बार, बुल बार, बियर बार। तो मार्केट ऐसे ही एक टाइट चैनल में है अभी फ़िलहाल, और ये चैनल जो है ये बुल चैनल है, तो इसका ये बुल चैनल है, मतलब बुल फ्लैग है, तो इसका बुल ब्रेकआउट होना चाहिए। ओके, बियर चैनल इसे कहेंगे और ये बुल फ्लैग, तो बियर चैनल बुल फ्लैग जिसका बुल ब्रेकआउट होता है। अभी आज का जब डे लो निकल रहा है तो आप यहाँ इसके नीचे सेल कर सकते हो, ये एक रीजनेबल सेल है, पर आपको देखना है कि उसके बाद फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं। तो ये ब्रेकआउट बार है एक्चुअली, उसके बाद क्या हुआ, एक इनसाइड बार बना, फिर एक इनसाइड बार बना, तो ये आई ये ब्रेकआउट मोड पैटर्न है। तो इसलिए जैसे ही इसका हाई निकलता है आपको एग्जिट करना था, भले आपने यहाँ पे एंट्री ली होती, इसका हाई निकलता है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो ब्रेक इवन पे। और फिर ये बार बना, और ये बार बनने के बाद देखिए यहाँ पे एक फ्लैग था, वो फ्लैग का ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। फिर ये अगर ये ट्रेडिंग रेंज है तो ट्रेडिंग रेंज में यहाँ पे ये टॉप तक यहाँ पे टेस्ट हो जाए तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, और फिर यहाँ पे आपका नीचे स्टॉप लॉस होगा।
तो यहाँ इस बार के ऊपर एक आपका रीजनेबल बाय था। उसके बाद फिर जैसे ही ये डबल टॉप बनता है तो ये डबल टॉप बियर फ्लैग है, तो ये बार के नीचे आपका एक सेल बन रहा था फिर से ये टेस्ट के लिए। आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली वहाँ तक मार्केट आया है और फिर उसके बाद रिवर्स हुआ है। तो ये एक रीज़नेबल बाय था जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 20% प्रॉफिट मिलता, और फिर यहाँ पे सेल था, वहाँ से भी आपको 20% प्रॉफिट मिलता। आप अगर कोई भी पी देख लो तो आपको, या सी देख लो तो आपको पता चलेगा। तो ये दो एंट्रीज थी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री ये बार के नीचे बन रही थी, यहाँ पे 3 बार है तो जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर होगा। तो इसलिए आप यहाँ पे सेल करने के बाद फिर यहाँ पे आप अपनी पोजीशन को काट सकते थे, क्योंकि ये यही पोजीशन है। यहाँ पे फिर से एक यहाँ पे डबल बॉटम माइक्रो डबल बॉटम बन रहा है, तो इसके ऊपर आप पोजीशन काट सकते थे। तो निफ्टी बैंक में हमारे पास 2 रीजनेबल एंट्रीज थी, ये एक एंट्री थी और ये एक एंट्री थी जिसमें आपको 20% प्रॉफिट मिलता। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।